ऐसे हालात होते जा रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि देश को चला कौन रहा है। किस तरह की मानसिकता के लोग देश में हावी होते जा रहे हैं और जो लोग देश की सोच रहे हैं उनको ऐसा साबित करने की कोशिश की चल रही है कि जैसे वो लोग आतंकी हैं और जो गुंडे लोग हैं वो आरक्षक बनने का दावा कर रहे हैं। तड़ी पार है उनको मंत्री बनाया जा रहा है, बलात्कारी हैं उनको सम्मान दिया जा रहा है। और सोनम वांगचुक जैसा व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया हो, जो अपना सब कुछ दांव पे लगा करके मतलब इंजीनियरिंग करके अपने अपने इंस्टीट्यूशंस ख़त्म करके और समाज को सब कुछ दे रहा हो, जो अपने पर्यावरण की लड़ाई भी लड़ रहा हो, जो अपने देश के नौजवानों के लिए पता नहीं क्या क्या किया हो, जिसने मतलब पिछली बार जब मैंने देखा था, पिछला जब आंदोलन हुआ तो उस वक्त हमने पूरी वीडियो बनाई थी कि किस प्रकार से लद्दाख में जो जवान हैं, JNK में जो कश्मीर में जो जवान हैं वो -10 डिग्री में -20 डिग्री टेम्परेचर में परेशान होते हैं। तो ऐसे जवानों के लिए उन्होंने हर मौसम में गर्म रहने वाले, मतलब ठंडे मौसम में गर्म रहने वाले और गर्म मौसम में ठंडाई देने वाले, सूरज की ऊर्जा से चलने वाले वो टेंट बनाए थे। और उनकी उस NGO ने, जिस NGO का लाइसेंस आज एक तड़ीपार ने कैंसिल कर दिया, और ये लोग देश की भलाई का नाटक करते हैं और हम जैसे लोग इनको फिर कमाल की बात तो यह है कि सीरियस भी ले लेते हैं और इनकी बात को हम मान भी लेते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया है और उनकी डिमांड क्या है? वो कह रहे हैं कि जो चाइना ने भारत के अंदर भारत में आक्रमण करके हमारी ज़मीन को हथिया लिया है, उसके ऊपर स्पष्टीकरण दे सरकार और उस ज़मीन को वापस ले। बायकॉट चाइना का जो नारा है वो सबसे पहले सोनम वांगचुक ने ही दिया था, जिसको फिर बाद में प्रधानमंत्री ने अडॉप्ट किया। और उस व्यक्ति को जो वहाँ के पर्यावरण को लेकर के चिंतित है, जिसने वहाँ इतने सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए हैं समाज की भलाई के लिए, उस व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि वो सरकार की आंख में आंख डाल करके सवाल पूछ रहा है। जिस प्रकार किसानों के आंदोलन में दिल्ली में ऐसी घटनाएं करवाई गई थी कि किसानों के टेंट में आग लगा दी गई, वहाँ पथराव किया गया, देश विरोधी नारे लगाए RSS के लोगों ने, उन्हीं के किराए के टट्टुओं ने वहाँ अपना ही दफ्तर फूंक दिया, BJP का दफ्तर फूंक दिया, आग लगा दी वहाँ पर, और इल्ज़ाम लगाया सोनम वांगचुक के ऊपर कि तुमने भड़का दिया। तो इनका ये पुराना खेल है, पुरानी स्ट्रैटेजी है कि लड़ने वालों में जो सबसे ज़्यादा मुख्य है, जिसका चेहरा आगे है, उसको गिरफ्तार कर लो तो बाकी सब लोगों को चुप रहना, उनको चुप होना उनकी मजबूरी हो जाएगी। यही काम उन्होंने वहाँ लद्दाख में किया। तो आपको क्या लगता है कि ये काम सरकार ने अच्छा किया क्या? आप बताइए कमेंट में, कमेंट बॉक्स में लिख करके कि ये बढ़िया कर रही है क्या सरकार। उधर मणिपुर में पिछले 2-2.5 साल से मतलब वहाँ महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, लोगों की दुकानें लूटी जा रही हैं, लोग जलाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा है वो नहीं बन सकता, तो इनके हिसाब से चलेगा, फिर ये लोग वहाँ ध्यान नहीं देंगे ना। 2 साल में मतलब वो दूरी तय हुई प्रधानमंत्री से मणिपुर तक की, दिल्ली से मणिपुर तक की, जो इसका फ्लाइट का समय ही 2 घंटे का है दिल्ली से, और वो दूरी तय करने में 2 साल लग गए। अपने ही देश के लोगों को कैसे तीसरे दर्जे का आदमी मानते हैं ये, इससे बड़ा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। और मैं अब इधर ये सिर्फ लद्दाख में नहीं हो रहा है। लद्दाख को प्रॉमिस किया गया था कि हम आपको मतलब जो स्वशासन की कैटेगरी में हम आपको डालेंगे 6 शेड्यूल में, इसका भी प्रॉमिस किया गया था।
साथ में प्रॉमिस किया गया था कि हम लोग आपको अलग राज्य बना करके अलग राज्य का दर्जा देंगे, जिससे कि वहाँ के नियम कायदे कानून और शासन वहाँ के लोगों के हाथ में चला जाए। आपका जो ये यूटी का दर्जा है ये हम हटाएंगे, ये प्रॉमिस किया गया था। जब दिल्ली में वो सोनम वांगचुक ने आंदोलन किया तो ये प्रॉमिस किया गया था। और मैं बता दूं आपको, ये अगर मांग इनकी नहीं मानी जाती है तो मैं अपनी आपको बता रहा हूँ, आने वाले वक्त में हम हर गांव के लिए 6 शेड्यूल में एंट्री के लिए डिमांड उठाने वाले हैं। हम अपना शासन अपने आप मांगने वाले हैं। और ये तो नहीं देने वाले हैं, ये तो हमको पता है, क्योंकि जहां प्रॉमिस कर दिया गया उन्हीं को नहीं दे रहे हैं, तो फिर नए प्रॉमिसेस तो ये नहीं करेंगे। इसलिए लड़ाई को बड़े एंगल पर लेकर जाना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है, और इसीलिए सोनम वांगचुक के साथ आज खड़ा होना ज़रूरी है। तो जो जोहार का नारा देने वाले आदिवासी हैं वो वांगचुक के साथ खड़े होंगे, और वांगचुक के साथ खड़े होने वाले जोहार का नारा देने वालों के साथ खड़े होंगे, और खेत खेड़ा खाप की संस्कृति वाले हर गांव के आदमी को खड़ा होना पड़ेगा। अब मैं दूसरी बात आपको एक बता रहा हूं कि बहुत जल्दी हर जिले की, हर स्टेट की एक टीम हम लोग तैयार कर रहे हैं, जो कि बेसिकली किसी नए व्यक्ति को जुड़ना है, उसके लिए जो नए जो हम कोई भी डिमांड उठाने वाले हैं, कोई मुद्दा उठाने वाले हैं, उसके ऊपर अपना मैनिफेस्टो बनाने के लिए, आप सब लोगों की प्रॉब्लम्स को एक जगह पर लाने के लिए, फिर आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने के लिए, आपकी कॉल्स उठाने के लिए, और फिर आगे इस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए हम एक पूरी टीम का गठन कर रहे हैं। और उस टीम में शामिल होने का जो पहला स्टेप है वो तो आपको पता ही है कि अपनी जेएसएम की ट्रेनिंग है उसको ज्वाइन करना है। जब वो पूरी हो जाएगी फिर आप लोग कुछ साथ में काम करेंगे तो पता चलेगा फिर आपस का जो आपका सामंजस्य है, क्योंकि बहुत गड़बड़ हमारे साथ क्या होती है कि हम सबके ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो स्वार्थी लोग हैं वो अपना कुछ एजेंडा लेकर के आते हैं। मैं कहता हूं आपका एजेंडा लेकर के आना बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं नहीं कहता हूं कि अपना स्वार्थ आपको पूरा नहीं करना है, परंतु जब आप ट्रेनिंग में आ रहे हैं तो आप बता दीजिए कि मेरा ये इतना स्वार्थ है, मैं ये पूरा करना चाहता हूं, आप सब लोगों की मदद चाहिए उसके लिए। उसका एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि फिर सब लोग दिल से जो भी उस फील्ड में आपके साथ काम कर सकते हैं वो काम करके आपकी मदद करेंगे। परंतु कुछ लोग कहते कुछ हैं और फिर करते कुछ हैं, तब जाकर के आपस का भरोसा टूटता है। तो वो गड़बड़ ना हो इसके लिए हम कोशिश करते रहते हैं कि पहले आप एक दूसरे के साथ काम कर लें, और जब आपका सामंजस्य बने, आप एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी आप समझ लें, तो एक दूसरे के साथ आप काम करें तो आप एक दूसरे को फिर अकोमोडेट आराम से अपने आप से करने लग जाए। फिर आपकी एक कुदरती तरीके की एक टीम मिले बने और उसमें नेचुरल जो नेतृत्व है वो उभर कर आए। अब आप ही बताइए कौन सा नेतृत्व ज़्यादा बढ़िया है? 4 आदमी इकट्ठा होकर के ठेकेदारी उठाएं कि हम जिम्मेदारी लेंगे और हम जिम्मेदारी तय करेंगे, या फिर हम सब लोग मिल करके करते हैं? क्योंकि हमने अभी तक जो किया है 3 साल में, 3.5 साल, 3 साल 8 महीना हो गया है, इस 3 साल 8 महीने के कार्यकाल में हमने जितने भी कार्यक्रम किए ओपन कॉल दे करके सब साथियों को बुलाया, उन सब ने अपनी राय दी, फिर उसको फाइनलाइज किया और फिर कार्यक्रम को अंजाम दिया, और सब ने अपने अपने सामर्थ्य से ज़्यादा काम किया। और ये एक खूबसूरती निकल करके आई कि चाहे कार्यक्रम दिल्ली का हो, करनाल वाला हो, पानीपत का हो, सब ने एकदम एक से एक बढ़ करके योद्धाओं ने अपना अपना योगदान दिया है। तो कुछ लोगों को अभी कंट्रोल करना है, वो कुछ अपना काम कर रहे हैं, उसमें देवेंद्र के ऊपर आरोप लगाना कंपलसरी है तो वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं है ज़्यादा आनी चाहिए। वो तो एक देखो, जब सरकार के लोग ही हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो जिसको कंट्रोल नहीं मिलेगा वो भी लगाएगा ही ना, जिसके हिसाब से काम नहीं होगा वो तो लगाएगा ही। लेकिन हम अपना काम ऐसे ही जारी रखेंगे। तो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स में आपको आना है। जो अगले ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं हम लोग निडर इंडिया चैनल पर भी डाल देंगे, और देवेंद्र बल्हारा वाला पेज है जो उस पर भी डाल देंगे। बाकी के चैनल्स भी उठा करके उसको अपने अपने चैनल पर लगाते रहते हैं। लेकिन अभी सोनम वांगचुक के साथ खड़ा होना ज़रूरी है, और आदिवासियों के साथ भी खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और अपनी गांव-गांव में जो टीम बनेगी 500 लोगों की, उसके बाद तो फिर देखिएगा
बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरे समाज में अपना संदेश जाएगा और फिर उसके बाद अपनी अगली कार्रवाई शुरू होगी। तो आप सब लोग शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोगों तक भी बात पहुँचे और सब लोग इस मुद्दे को उठाएं। और ये कोई आपका मेरा मुद्दा नहीं है, ये कोई एक दो लोगों का मुद्दा नहीं है, ये पूरे समाज का मुद्दा है कि हमारी बात सुनने के लिए ही हमने मैनेजर लगाए हैं, जिनको आप लोग नेता, मंत्री, ये एमएलए, एमपी और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कहते हो। तो ये सब लोग हमारे नौकर हैं बेसिकली, और हम अगर इनको एहसास नहीं दिलाएंगे कि तुम नौकर हो, तो ये सिर पे चढ़ करके बोलते रहेंगे। तो ये ना बोलें और ये इस तरह की हरकतें ना करें, इसलिए हमारा जागता रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप सारे लोग जब भी इस तरह की बात हो, तो आप सबको उठ करके अपनी अपनी आवाज़ बुलंद करनी है और सबको साथ लेकर के इन सब लोगों को सबक सिखाना है कि भाई ये बात नहीं चलेगी, तुम्हारी ज़बरदस्ती, तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तो इन गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ आप बोलिएगा, जितना हो सके आप सारे साथियों का बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।